जैसे ही लीला अनंत है, वैसे ही उनके अवतारों की कथाएं भी अनंत है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप में महादेव बड़े ही सौम्य रूप में देखने को मिलते हैं, वही दूसरे रूप में भगवान शिव अत्यंत क्रोधित भैरव रूप में दिखते हैं। महादेव का सौम्य रूप भक्तों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है, और वही भैरव रूप अत्यंत भयंकर और विकराल है। किसी भी प्रकार का डर काल भैरव की पूजा करने वालों को नहीं सता सकता। कलयुग में काल भैरव को जागृत देवता भी कहा जाता है। जिन लोगों को काल का भय लगता है, उन्हें काल भैरव की आराधना करनी चाहिए। काल भैरव को शिव का ही रूप माना जाता है। भैरव शब्द का अर्थ होता है भयानक, डरावना। भैरव के 8 रूप बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से मुख्य रूप से काल भैरव और गोरा भैरव अति प्रसिद्ध भैरव हैं। इनके गले में रुद्रमाला और रक्त के समान इनकी लाल विशाल आंखें होती हैं तथा हाथ में कपाल होता है। चलिए जानते हैं आखिर भगवान शिव को काल भैरव अवतार क्यों लेना पड़ा और इस अवतार में किसका वध किया। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में इसका विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा इस तरह से है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी समेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी सभी देवतागण, ऋषि मुनि, भगवान विष्णु उनके पास आए और पूछने लगे कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने खुद को ही सबसे श्रेष्ठ बताया और कहने लगे, मैं ही इस सृष्टि को बनाता हूँ और मैं ही इसका रचनाकार हूँ। परंतु भगवान विष्णु इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, मेरे होते हुए तुम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कैसे हो सकते हो। ऐसा करते करते दोनों में बहस छिड़ गई। तब दोनों ने मिलकर तय किया कि चलो वेदों से जाकर पूछते हैं कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसके बाद से सबसे पहले दोनों ऋग्वेद के पास गए और उनसे पूछने लगे कि हम दोनों में से सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तब ऋग्देव बोले, आप दोनों में से कोई भी नहीं है। यदि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार सर्जनहार कोई है तो वो है परम पुरुष परमात्मा शिव। उनकी बात से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सहमत नहीं हुए और वो फिर दोनों यजुर्वेद के पास गए और वही प्रश्न किया। तब यजुर्वेद ने कहा, हम हवन यज्ञ अनुष्ठान करके जिसको पूछते हैं वो सदा शिव है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। यजुर्वेद के जवाब से भी भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव सहमत नहीं हुए। तब वे दोनों सामदेव के पास गए और उनसे भी वही प्रश्न किया। सामदेव ने कहा, मेरी मानो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं, क्योंकि सभी ऋषि मुनि, सभी साधक उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो अर्थवेद के पास गए। तब अर्थवेद जी ने भी परमपिता शिव को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। वेदों के कहने पर भी संतुष्ट नहीं हुए और जोर जोर से हंसने लगे। श्री हरि विष्णु उनका ये रूप देखकर असमंजस में थे। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्रोध की अग्नि से जलने लगा और भगवान शिव को अपशब्द कहने लगा, जिसे देख भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उसकी क्रोध से एक काल भैरव को उत्पन्न किया और उससे कहा, हे काल, तुम काल के राजा कहलाओगे और तुम पूरी सृष्टि में काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। उसके पश्चात भगवान शिव ने उसे ब्रह्मा जी का सर काटने का आदेश दिया। काल भैरव ने उसी क्षण अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर उनके धड़ से अलग कर दिया। तब से ब्रह्मादेव पंचमुख से चतुर्मुख हो गए और सर कट जाने के बाद ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अहंकार में आकर कितनी बड़ी गलती की है। फिर ब्रह्मादेव शतरुद्री का पाठ करने लगे और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। ब्रह्मा और विष्णु जी को अब समझ आ गया था कि शिव से बड़ा कोई नहीं है। तब भगवान शिव और ब्रह्मदेव को क्षमा करते हुए काल भैरव को कहा कि ये दोनों देव ब्रह्मा और विष्णु मेरी तरह ही पूजनीय हैं, कभी भी इनका अपमान मत करना। इसके बाद फिर भगवान शंकर बोले, हे काल भैरव, ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसलिए अब तुम सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ ताकि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद काल भैरव ब्रह्मा जी का सर हाथ में लेकर एक एक कर सब तीर्थ स्थलों पर गए।
जिसके चलते उन्होंने कई पवित्र नदियों में स्नान भी किया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। आकाश पाताल सब जगह जाने के बाद भी उन्होंने देखा ब्रह्म हत्या का पाप सब जगह उनका पीछा कर रहा है। परंतु जैसे ही काल भैरव काशी पहुंचे, खुद ब खुद उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा सिर नीचे गिर गया। उसके बाद से वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। ऐसा देखने में मिलता है काशी में जिस जगह ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है उसके बाद से काल भैरव हमेशा के लिए काशी में ही रहने लगे और अभी भी वहीं पर ही रहते हैं। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति काशी जाता है उसे कपाल मोचन दर्शन जरूर करने चाहिए। अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि भैरव पाप को नष्ट करने वाले देवता हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। कहते हैं अगर आपने भैरव को प्रसन्न कर लिया तो आप भगवान शिव को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। जैसे राम जी को हनुमान जी प्रिय हैं, हनुमान जी के बिना राम की भक्ति अधूरी है, उसी तरह भगवान शिव को भैरव प्रिय हैं और भैरव के बिना भगवान शिव को नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। ये तो कपाल मोचन कहलाते हैं। कपाल मोचन के स्मरण करने से ही इस जन्म के साथ साथ दूसरे जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है, शिव पुराण में वर्णित है कि मंगलवार और जन्माष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की मूर्ति के दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। वैसे तो काशी के बाबा विश्वनाथ जी हैं, परंतु काशी के रक्षक स्वयं काल भैरव हैं। खुद बाबा विश्वनाथ जी ने भैरव जी को ये अधिकार दिया था, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। जैसे ही कोई अधिकारी यहाँ आता है पहले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है। यही नहीं, काल भैरव के मंदिर के पास वाले कोतावली में काल भैरव स्वयं कुर्सी पर विराजमान है। अधिकारी आता है, पहले बाबा को प्रणाम करता है और फिर उसके बाद अपना कार्य शुरू करता है। इतना ही नहीं, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी नामांकन से पहले काल भैरव के दर्शन के लिए गए थे। बाबा भैरव काशी में मृत्यु होने वाले व्यक्ति को उसकी यातनाओं को सहने नहीं देते, उसे 13 दिन में ही मुक्ति दे देते हैं। दोस्तों, ये थी काल भैरव की कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय काल भैरव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।